अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू डेट से। दोस्तों आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे बीटीसी फैक्ट सेंडर के बारे में या फिर यूएसडीटी फैक्ट सेंडर ये क्या होता है या फिर फ्लैश यूएसडीटी क्या होता है, किस तरीके से आप फ्लैश यूएसडीटी सेंड कर सकते हैं, इनकी रियलिटी क्या है। इस वीडियो में हम पूरा प्रैक्टिकली इस चीज को डिस्कस करेंगे। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे फेसबुक के पेज को भी लाइक करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस वीडियो के अंदर आपके उन तमाम सवालात का जवाब आपको मिल जाएगा जो आप सर्च करते रहते हैं कि फ्लैश यूएसडीटी कैसे होता है, फ्लैश क्रिप्टो करेंसी कैसे किया जा सकता है, फ्लैश क्रिप्टो करेंसी करने के बाद क्या उन क्रिप्टो करेंसी को हम स्पेंड कर सकते हैं या नहीं, या किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं या नहीं, ये सारा कुछ आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। दोस्तों अब तक हमने प्रैक्टिकल हैकिंग और रिवर्स इंजीनियरिंग, मैलवेयर एनालाइजिंग पर ऑलमोस्ट बहुत सारे कोर्सेज बना रखे हैं जो कि हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगे 50% डिस्काउंट के साथ। दुनिया भर से लोग ये कोर्सेज ले रहे हैं। कोई भी एक कोर्स लेता है हमारा, उसके बाद वो हमारे सारे के सारे कोर्सेज लेता है, क्योंकि हमने इन कोर्सेज को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है जो आप सीखना चाहते हैं आपको वही सिखाया गया है इन कोर्सेज के अंदर। और अगर आप प्रैक्टिकल हैकिंग, एथिकल हैकिंग, रिवर्स इंजीनियरिंग, मैलवेयर एनालाइजिंग जैसे टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप इन कोर्सेज को खरीद सकते हैं हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर। हमारे ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां पर आप जाकर एक्सप्लोर कर सकते हैं वेबसाइट पर कौन कौन से कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि फेक यूएसडीटी और फेक बीटीसी सेंडर या फ्लैश यूएसडीटी क्या होता है। मैं जितने भी टॉपिक्स बनाता हूं सबके सब एथिकल और जो है एजुकेशनल पर्पस के लिए होते हैं। आप अगर इनमें से किसी भी टॉपिक को मिसयूज करेंगे, गलत इस्तेमाल करेंगे तो उसके रिस्पॉन्सिबल आप खुद होंगे। हमारा काम है सिर्फ आपको वैलिड और प्रॉपर इंफॉर्मेशन फराहम करना। हमारा मकसद ये नहीं है कि आप अनएथिकल हैकिंग करें या फिर किसी को जो है हार्म करें या लॉ को ब्रेक करें। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज से कई साल पहले ये चीज बहुत ज्यादा वायरल हुई थी कि फ्लैश यूएसडीटी कैसे किया जा सकता है या फिर फ्लैश बीटीसी कैसे किया जा सकता है। यूएसडीटी इतना मशहूर नहीं था, बीटीसी बहुत ज्यादा मशहूर था। लोग इसके ऊपर सर्च करते थे और मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों ने मुझे ये सवाल पूछा कि किस तरीके से हम बीटीसी को फ्लैश कर सकते हैं, यानी किसी के अकाउंट में हम जितना चाहें बीटीसी सेंड कर सकते हैं, और ये कैसे हो सकता है, किस तरीके से ये हो सकता है और कैसे ये किया जा सकता है। तो मैंने इस पे एक रिसर्च कंडक्ट किया 2018 में। मैं ये बहुत ही यूजफुल और अच्छी इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं, इसको जरा गौर से सुनना। 2018 में मैंने इस पे एक रिसर्च कंडक्ट किया ये देखने के लिए कि ये मार्केट में जितने भी ऐसे टूल्स जो हैं वो बनाए जा रहे हैं, कि जैसे कि अभी आप देख सकते हो लाइटिंग फ्लैश टूल या फिर यूएसडीटी फ्लैश या फिर बीटीसी फ्लैश, क्रिप्टो करेंसी फ्लैश वगैरह वगैरह बहुत सारे होते हैं और इन सबके अलग अलग नाम हो सकते हैं और अलग अलग इनके यूआई हो सकते हैं। कुछ जो है सीएलआई होते हैं, कुछ जीयूआई होते हैं। ये किस तरीके से काम करते हैं ये सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में आगे चलकर बताऊंगा, तो आप इस वीडियो के साथ बने रहें। तो जब मैंने रिसर्च कंडक्ट किया, रिसर्च कंडक्ट करने के बाद मैंने बहुत सारी चीजों को एक्सप्लोर किया, देखा, कंपेयर किया, और इसका जो एंड रिजल्ट मेरे पास आया वो बेसिकली ये था कि ऐसी कोई चीज पहली तो बातें होती नहीं है, और अगर होती भी है तो उसमें यह होता है कि अगर आप किसी चीज किसी भी तो अगर आप किसी भी टूल या फिर प्रोग्राम का इस्तेमाल करके किसी को बीटीसी या फिर कोई सा भी क्रिप्टो करेंसी सेंड करते हैं तो वो ट्रांसफरेबल नहीं होता, यानी कि आप उसको आगे फिर ट्रांसफर नहीं कर सकते। आप उसको शो ऑफ के लिए रख सकते हैं, उसका कोई इस्तेमाल नहीं होता, आप उसको स्पेंड नहीं कर सकते, उसको विड्रॉ नहीं कर सकते, उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते। वो सिर्फ शो ऑफ के लिए आपके अकाउंट में या फिर आपके वॉलेट में पड़ा रहता है, चाहे वो यूएसडीटी हो या बीटीसी हो या कोई सा भी करेंसी हो, या फिर वो किसी भी प्लेटफॉर्म पर हो या फिर वो किसी भी वॉलेट पर हो। फिर मुझे ये पता चला ये बेसिकली पर्टिकुलर वॉलेट्स की एक वर्नेबिलिटी होती है जो पर्टिकुलर वर्जन्स के अंदर आपको नजर आती है, जो जिसके ऊपर मैंने एक प्रैक्टिकल वीडियो भी आज से 2 साल पहले बनाया था, शायद अगर आपने देखा होगा। उसके अंदर हमने ब्लॉकचेन ऐप का इस्तेमाल करके वहां पर मैंने आपको ये दिखाया था कि उस वीडियो के अंदर मैंने आपको ये दिखाया था किस तरीके से ब्लॉकचेन एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करके आप किस तरीके से बीटीसी फ्लैश कर सकते हैं। लेकिन वो बीटीसी फ्लैश करने के बाद उनका कोई यूज नहीं था, उसको आप सेंड नहीं कर सकते थे, कहीं स्पेंड नहीं कर सकते थे, कहीं ट्रांसफर नहीं कर सकते थे, वो सिर्फ शो ऑफ के लिए होता है। और हैरानी की बात तो यह है कि बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है कि ये एक्चुअल में होता क्या है। उन्होंने कहीं से सुन लिया है, कहीं से पढ़ लिया है, कहीं से देख लिया है, और वो अब तक इस चीज को क्लियर नहीं करना चाहते कि इसकी असल रियलिटी क्या है, क्या ऐसा होता भी है या नहीं होता। अच्छा, इन टूल्स को बनाने का मकसद क्या है? इन टूल्स को स्कैमर्स बनाते हैं। उसके 2 रीजन होते हैं। पहले तो ये होता है कि वो इन टूल्स को बेचकर आपसे पैसा ले। दूसरा रीजन ये होता है कि जब आप इन टूल्स को पहले तो वो आपसे पेमेंट लेते हैं, उसके बाद आप इन टूल को अपने पीसी सिस्टम या फिर मोबाइल फोन में इस्तेमाल करते हैं
तो इनमें एक रिक्वायरमेंट होती है कि आपके पास एक अकाउंट होना चाहिए और आप अपने अकाउंट का जो प्राइवेट की होता है या BIP32 रूट की जो होता है वो आप डालेंगे। उसको डालने के बाद ही ये जो प्रोग्राम है ये ओपन होगा, क्योंकि जब तक आप उसको अपने वॉलेट के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक वो प्रोग्राम ओपन नहीं होगा और आप फ्लैश नहीं कर सकते। ये अपने आप में एक किस्म का ट्रिक है। इसमें यह होता है कि जब आप बीफ रूट की डालते हैं उस प्रोग्राम के अंदर, जब वो प्रोग्राम ओपन हो जाता है फिर वो क्या होता है कि जो रूट की आपने डाला होगा वो ऑटोमेटिकली अटैकर या फिर स्कैमर को मेल हो जाती है। फिर वहां से वो क्या करता है कि BIP32 रूट की से आपका प्राइवेट की निकालता है। जब आपको शायद ये नहीं पता कि जब BTC का प्राइवेट की आपको मिल जाए तो आप किसी भी तरीके से जितना भी बैलेंस आपके उसमें पड़ा होता है वॉलेट में उनको विड्रॉ किया जा सकता है। इस पे एक कंप्लीट मैंने एक टॉपिक बनाया था जो ऑलमोस्ट 30 से 40 मिनट का प्रैक्टिकल वीडियो था, जिसके अंदर मैंने टूल को लाइव जो है डेमोस्ट्रेशन करके दिखाया था और ये भी बताया था किस तरीके से इन टूल्स के थ्रू कोई भी बंदा आपके BTC USDT वगैरह चुरा सकता है। अगर आपने वो नहीं देखा, हमारे वेबसाइट पर एक टॉपिक था BTC स्टीलिंग डीप कंसेप्ट के नाम से। बहुत सारे लोगों ने उस कंसेप्ट को खरीदा और बहुत सारे लोगों ने अपने नॉलेज में इजाफा किया। उन्होंने ये देखा कि किस तरीके से प्रैक्टिकली मैंने ये सारी चीजों को लाइव जो है करके दिखाया था और मैंने पैसा ट्रांसफर भी करके दिखाया था किस तरीके से स्कैमर्स जो है आपको बेवकूफ बनाते हैं, हनी ट्रैप का इस्तेमाल करके आपके जो है क्रिप्टो करेंसी होते हैं उनको स्टील करते हैं और आपको एट द एंड कुछ मिलता नहीं है। जो प्रोग्राम आप खरीदते हो एक तो उसका पैसा चला जाता है, दूसरा वो है जब आप उसको यूज करते हैं फिर उसमें एक रिक्वायरमेंट होती है। जब आप प्रोग्राम को ओपन करते हैं रिक्वायरमेंट ये होती है कि अगर आपके वॉलेट में $100 नहीं है तो आप फ्लैश यूएसडी नहीं कर सकते। यानी ये भी एक किस्म का ट्रिक उन्होंने दिया है कि आपके वॉलेट में भी पैसा होना चाहिए तब जाकर आप फ्लैश यूएसडी करते हैं। जब आपके वॉलेट में पैसा होता है उससे पहले वो सारा निकाल देते हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि इन टूल्स को इस्तेमाल करने वाले लोग बहुत सारे हैं इंटरनेट में जिनको पता नहीं है कि ये एक्चुअल में काम किस तरीके से करते हैं और बहुत सारे लोग अब तक लुट भी चुके हैं। ऐसे लोग मैं जानता हूं जिनके 10-10, 20-20 लाख रुपए लुट चुके हैं। इतने सारे पैसे लोगों ने अपने लुटवाए हैं इन टूल्स के चक्कर में, आपको अंदाजा भी नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि मैं आपको कुछ भी बता रहा हूं, ये सारा कुछ रिसर्च करने के बाद, सब कुछ को देखने के बाद, कंपेयर करने के बाद, रिवर्स इंजीनियरिंग करने के बाद ही मैं आपको ये सारी इंफॉर्मेशन बता रहा हूं। हालांकि मैंने 2 साल पहले ही इसका सारा कुछ बता दिया था आपको, लेकिन आप लोगों को जो है आपने शायद उस चीज को नोट नहीं किया। जिन्होंने किया उसने वो प्रोग्राम लिया और वो टॉपिक लिया, कंसेप्ट जो हमने बनाया था वो कंसेप्ट भी उसने समझा। ये एक जो है टूल आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन के सामने, ये एक डमी टूल होता है। एक कुछ इस तरीके से भी होते हैं, अलग अलग होते हैं, अलग अलग यूआई होते हैं। एप्स भी हो सकते हैं एंड्रॉइड के और विंडोज के प्रोग्राम भी हो सकते हैं, लिनक्स के स्क्रिप्ट भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि किस लैंग्वेज में उसको बनाया गया है और वो स्कैमर कितना शार्प है। अब इन्होंने जो दिमाग यहाँ पर लगाया है, पहले तो वो आपके BIP32 का जो है रूट की चुराते हैं। उसके बाद जब आप उस पर लॉग इन करते हो उसके बाद जो पैसा आपके वॉलेट में होता है वो भी चला जाता है बगैर मतलब आपके लॉगिन के ईमेल पासवर्ड जो भी होते हैं प्लेटफॉर्म के उसके बगैर, क्योंकि प्राइवेट की होता है। प्राइवेट की जब आप किसी को मिल जाए तो वो किसी भी वॉलेट के थ्रू आपके पैसे को विड्रॉ कर सकता है जो भी आपका क्रिप्टो करेंसी होता है। तो ये एक बहुत बड़ा स्कैम है। तो हमने जो प्रोग्राम बनाया था वो आज भी अवेलेबल है, उसका कंसेप्ट आज भी अवेलेबल है। उसके अंदर हमने लाइव ये सारी चीजें करके दिखाई थी। हमने ये दिखाया था किस तरीके से स्कैमर्स किन किन टेक्निक्स का इस्तेमाल करके आपको बेवकूफ बनाते हैं और बेवकूफ बनाने के बाद जो भी पैसा आपके पास पड़ा होता है वो भी विड्रॉ कर देते हैं। और ये चीज आज भी चल रही है। एक दूसरा हनी ट्रैप अभी रिसेंटली आया है कुछ वक्त पहले, वो बेसिकली क्या था उस पर भी मैंने एक प्रैक्टिकल वीडियो बनाया है। मैं जितने भी कंसेप्ट बनाता हूं सारा का सब प्रैक्टिकल बनाता हूं। यहाँ पर आप देखें, इस पर मैंने एक वीडियो बनाया था, ग्रीड इज योर एनिमी, द बिगेस्ट क्रिप्टो स्कैम एक्सपोज। ये बेसिकली एक हनी ट्रैप है। इसमें क्या होता है कि आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स होती हैं, जैसे आप यूट्यूब की बात कर लें। यूट्यूब में अगर आप देखेंगे क्रिप्टो करेंसी के ऊपर आप कोई भी टॉपिक सर्च करेंगे, जैसे कि या फिर आप किसी भी प्लेटफॉर्म के बारे में सर्च करेंगे वो क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड होगा, तो कमेंट बॉक्स में आपको कुछ ऐसे कमेंट्स मिलेंगे जहां पर लोगों ने अपने 12 वर्ड के प्रेस पे शेयर किए होंगे कि प्लीज आप हमें हमारा पैसा विड्रॉ करके दे दें, या फिर पैसा किस तरीके से विड्रॉ किया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है। जब आप उनको किसी भी वॉलेट में डालते हैं उनका वॉलेट लॉगिन हो जाता है, वहां पर आपको कुछ यूएसडीटी देखने को मिलते हैं, 3000, 5000, 10,000। फिर आप लालच में आ जाते हैं कि इनको मैं विड्रॉ करूंगा। वो बेसिकली आप विड्रॉ कर ही नहीं सकते। उसमें यह होता है कि जब आप उसको विड्रॉ करने की कोशिश करते हैं तो वहां पर क्या होता है, गैस फीस लगता है। अगर वो टीआरसी चेन पर है तो गैस फीस लगेगा, और गैस फीस हो सकता है $10 हो, $20 हो, $2 हो, डिपेंड करता है
अमाउंट कितनी है। फिर ये होता है कि जब आप किसी और वॉलेट से गैस फीस सेंड करते हैं, वो गैस फीस क्या होता है कि ऑटोमेटिकली जो है ट्रांसफर हो जाता है किसी और वॉलेट पे। ना तो आपको उसके वॉलेट का पैसा मिलता है, जो गैस फीस आपने उसके वॉलेट में सेंड किया है वो भी चला जाता है, और यहां पर आप फंस जाते हो। और ये भी बहुत ज्यादा हो रहा है। अगर आप उन वॉलेट्स को लॉगिन करके देखें और उनकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में देखें तो देखें वो एक दिन में कितना पैसा विड्रॉ हो रहा है। ये मैंने पर्सनली करके देखा है। मैंने ऐसे बहुत सारे वॉलेट्स उठाए हैं इंटरनेट पे, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, और भी जितने भी प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहां पर लोग क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात करते हैं। ये रैंडम लोग होते हैं, ये बूट्स के थ्रू कमेंट करते हैं और ये अलग अलग जो है चीजें शेयर कर रहे होते हैं। लोगों को ये लगता है कि ये कितना बेवकूफ है, लेकिन वो बेवकूफ नहीं होता। बेवकूफ असल में आप होते हैं। वो आपको फंसाना चाहते हैं, हनी ट्रैप इसको कहते हैं, हनी ट्रैप। ये एक किस्म की स्कैमिंग होती है और ये भी बेदस्तूर इंटरनेट में आज की डेट में चल रहा है। इसमें वो लोग फंसते हैं जिनको नॉलेज नहीं होता। अब वो नॉलेज कैसे गेन करेंगे, कैसे आप गेन करेंगे कि आप फंसे नहीं, आपका मोबाइल फोन हैक ना हो, आपके बैंक अकाउंट हैक ना हो, आपका जो है वो पर्सनल डेटा लीक ना हो। ये सारा इंफॉर्मेशन कहां से आएगा? ये सारा इंफॉर्मेशन आप हमारे कोर्सेज से सीख सकते हैं, जो प्रैक्टिकली हमने सारा कुछ A to Z आपको बता रखा है। ऐसा नॉलेज हमने इन कोर्सेज के अंदर दिया है कि मैं आपको गारंटी दे सकता हूं इंटरनेट पे कोई भी बंदा इस तरीके से नॉलेज प्रोवाइड आपको नहीं कर सकता। ये 15, 16, 17 सालों की एक नॉलेज है जिसको हमने कोर्सेज के अंदर कवर किया है। तो बात करते हैं कि ये कैसे काम करता है। अब एक टूल है जिसको मैंने बनाया था, वो अगर आप लेना चाहें तो आप हमसे टेलीग्राम, फेसबुक वगैरह पर राब्ता कर सकते हैं। उस टूल के साथ आपको एक वीडियो मिलेगी, एक टूल मिलेगा, और उसमें पूरा कंसेप्ट प्रैक्टिकली जो है करके दिखाया गया, किस तरीके से स्कैमर्स जो है वो आपको टारगेट बनाते हैं, कैसे वो आपके अकाउंट्स को हैक करते हैं बगैर लॉगिन किए, और कैसे वो आपके BTC वगैरह को विड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए, ये एक प्रोग्राम है, ये ओपन हो रहा है। ठीक है, ये ओपन हो रहा है। हालांकि ये प्रोग्राम आप देखेंगे तो बिल्कुल रियल प्रोग्राम लग रहा है। चेकिंग विद डेटाबेस, डाउनलोडिंग डेटा, वेलकम टू फेक BTC सेंडर। अब होता क्या है कि यहाँ पर आपको रूट बीफ 32 रूट की डालना पड़ता है। जब आप डालेंगे तो ये कह रहा है कि ये फिर आपके वॉलेट के साथ सेंस करेगा। और बीफ 32 रूट की कैसे निकालते हैं और वो कहां से निकाला जा सकता है, फिर उसको यहाँ पर कैसे डालना है, ये सारा जो है इस टॉपिक के अंदर कवर किया गया है। ये BTC स्टीलिंग का एक डीप कंसेप्ट है कि किस तरीके से BTC को चुराते हैं स्कैमर्स। हमारा मकसद यहाँ पर चुराना नहीं है, हमारा मकसद उन मेथड्स, उन कंसेप्ट्स को रिवील करना है जिससे आप फंस रहे हो, जिससे लोग फंस रहे हैं। जब तक आप एक चीज को समझेंगे नहीं तब तक वो चीज आपके लिए अननोन होगी। जब तक आपके पास किसी चीज की इंफॉर्मेशन नहीं है, आप उस कैसे एक्ट कर सकते हैं और कैसे खुद को बचा सकते हैं। तो वैलिड इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए आपको जो है ये समझना पड़ता है कि जो टूल है, ये जो प्रोग्राम है, ये एक्चुअल में काम किस तरीके से करता है। ये टूल, ये प्रोग्राम आपको मिल जाएगा अगर आप लेना चाहते हैं तो। इसमें क्या होता है कि यहाँ पर आप बीफ 32 रूट की डालते हैं, तो बहुत सारे लोगों को आज भी ये नहीं पता कि बीफ 32 रूट की होता क्या है। तो इन वीडियोस के अंदर कवर किया गया है और बताया गया है कि किसको कैसे निकाला जा सकता है। और फिर उसके बाद जैसे आप इस पे सेंड पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद प्रोग्राम ओपन हो जाता है। ओपन होने के बाद एक पूरा जो है वो इस तरीके से आपके पास UI आता है, यूजर इंटरफेस, जहां पर ये सारे इंफॉर्मेशन होते हैं कि आप किसको सेंड करना चाहते हैं, रिसीवर कौन सा है, उसका एड्रेस कौन सा है, आप कितना पैसा सेंड करना चाहते हैं, आप जो है वो ट्रांसफर वाला चाहते हैं या फिर ऐसा चाहते हैं जो ट्रांसफर ना हो, वगैरह वगैरह। बहुत सारे ऑप्शन इसके अंदर होते हैं जो कि डमी होते हैं, एक्चुअल में उनका कोई यूज नहीं होता, वो सिर्फ डमी होते हैं, ये ताकि आपको ये ना लगे कि ये प्रोग्राम कोई फेक प्रोग्राम है। ठीक है, अगर आप ये लेना चाहते हैं और मजीद समझना चाहते हैं तो आप हमारे इस टूल को ले सकते हैं, जिसके अंदर हमने प्रैक्टिकली सारा कुछ बताया A to Z। आप मुझे दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। अल्लाह हाफिज।